हेलो एवरीवन। देखो, एग्जामिनेशन कैलेंडर निकल गया है, एग्जामिनेशन का शेड्यूल निकल गया है, वैकेंसी आने वाली है, ऐसी बातें होते हुए सभी लोग जो है वो अपनी अपनी तैयारियों में लगे जा रहे हैं। मुझे पूरी मतलब एनालिसिस आ गई है, हमारे पास पूरा रिपोर्ट जो होता है ना, झारखंड की जो बच्चों के दिमाग का सर्वे, उसके अनुसार मेरे पास पूरी डाटा आ गई है कि लोग जो है वो आधे से ज़्यादा लोग जो है वो सभी लोग झारखंड की जो एग्जामिनेशन होने वाली जो बताई जा रही है उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। लोग किताबें खरीद रहे हैं और लोग उसमें पढ़ाई करने के लिए लग गए हैं। तो मैं आपको पढ़ाई करने से मना नहीं करने आया हूँ, आपको पढ़ाई करने से मैं मना नहीं करने आया हूँ। अब मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि आप पढ़ाई जो है सो आप कंटिन्यू रखिए। एग्जामिनेशन होती है नहीं होती है, क्वेश्चन लीक होता है या नहीं होता है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। लेकिन ये भाई झारखंड है, झारखंड में क्या है, जितनी ज़रूरी आपको पढ़ाई करना है उतना ही ज़रूरी यहाँ के करप्शन के खिलाफ लड़ाई भी करना है। नहीं तो आपकी पढ़ाई आपके तक ही सीमित रह जाएगी। तो पहले जो अभी जो है क्या है कि सभी लोग दारोगा की वैकेंसी की तरफ अपना कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जिससे सीजीएल को छोड़ दीजिए, हम लोग दारोगा बनेंगे। तो हमारा कहना यही है, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने लोग हैं, 5-7 साल पुराने लोग हैं, 8 साल पुराने लोग हैं, उनके लिए कोई नया बात नहीं है दारोगा की वैकेंसी। लेकिन जो कुछ नए लोग होंगे जो पिछली बार दारोगा की वैकेंसी में शामिल नहीं हो पाए थे, 2017 की वैकेंसी में शामिल नहीं हो पाए थे, मैं उनके लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आखिर की उस वैकेंसी में क्या हुई थी, कैसे इतने सारे लोगों की सिलेक्शन हुई थी। हर गांव में, हर मोहल्ले से, मतलब आसपास के गांव में, मतलब जानकारी के अनुसार हर एक लड़का, एक ना एक लड़का मिल ही जाता है पिछली बार के सिलेक्शन में। तो उतने अच्छे से सिलेक्शन हुई थी उस बार कि कोई करप्शन नहीं हुआ था, क्या हुआ था, क्यों इतनी ज़्यादा सिलेक्शन हुई थी, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर सिलेक्शन वहाँ पे इतने अच्छे कैसे हुई थी। तो बताऊंगा कि 2017 में वैकेंसी आई थी, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें किन छात्रों का सिलेक्शन हुआ था, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आखिर कैसे स्टूडेंट्स थे, क्या कर रहे थे उस समय, क्या तैयारी कर रहे थे और कैसे तैयारी किए थे कि उनका सिलेक्शन इसमें हो गया था। तो सबसे पहली पॉइंट वाली बात मैं ये बताऊंगा कि कोई भी छात्र, जिनके जितने भी लोगों की सिलेक्शन हुई थी, उनमें कोई भी ऐसे छात्र नहीं थे जो स्पेशल जेएसएससी की तैयारी कर रहे थे। उनमें से वैसे स्टूडेंट्स थे जो दिल्ली में रह करके या पटना में रह करके एसएससी सीजीएल की तैयारी या फिर एसएससी के दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, वही स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। जब वैकेंसी झारखंड की आई, अचानक से 2017 में बात हुई कि नहीं दारोगा की वैकेंसी निकलने वाली है, तब भी उन लोगों के दिमाग में कभी नहीं गया दारोगा की वैकेंसी के ऊपर, ठीक है, वो अपना एसएससी के ऊपर कंसंट्रेट थे। जैसे ही वैकेंसी, दारोगा की वैकेंसी, ऑनलाइन वैकेंसी आ गई, उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी तैयारी जो है वो एसएससी की तरफ से छोड़ दिए। जिन जिन लोगों के झारखंड राज्य के थे, जो स्टूडेंट्स छात्र झारखंड राज्य के थे, बाहर में रह करके तैयारियाँ कर रहे थे, वो अपनी एसएससी की प्रिपरेशन को छोड़ दिए और लग गए जीएसएससी दारोगा की तरफ। उनके पास सिर्फ और सिर्फ कमी थी झारखंड जीके की, बाकी वो अपनी पढ़ाई को, अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे ले जा चुके थे। क्योंकि भाई एसएससी में मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स और बेसिक जो जीके होती है, उनकी तैयारियां उनकी काफ़ी अच्छे लेवल की हो चुकी थी, क्योंकि वो 1 साल 2 साल प्रिपेयर कर चुके थे। और जेएसएससी सीजीएल में उनकी प्री भी कई बार निकल चुकी थी, मेंस में छटे हुए थे, ऐसे स्टूडेंट्स थे। उनमें से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो जेएसएससी सीजीएल की प्री क्वालिफाई करके मेंस में 1-2 बार छटे हुए थे, किसी न किसी कारण से, या इंटरव्यू में छटे हुए थे। वैसे लोग आकर के झारखंड में वापस से झारखंड जीके की पढ़ाई किए। और सबसे बड़ी बात, सबसे पॉइंट वाली बात ये थी कि उस टाइम पे क्या था, रघुवर दास की सरकार थी, केंद्र में मोदी की सरकार थी और झारखंड में रघुवर दास की बीजेपी की बहुमत की वाली सरकार थी। तो मोदी जी का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था रघुवर दास जी को कि आप जो एग्जामिनेशन ले रहे हैं ये पूरी तरह से फेयर होनी चाहिए, और कहीं भी हम कोई भी करप्शन या कहीं भी लीकेज की शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये वहाँ से ऊपर से ही इनको इंस्ट्रक्शन था। तो इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया था। उस टाइम पे प्री भी ऑनलाइन ली गई थी और मेंस भी ऑनलाइन लिया गया था। प्री में रांची के बहुत सारे सेंटरों पे एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें कहीं भी कोई लीकेज का खबर नहीं आया था। सबसे बड़ी बात यह है, देखो सरकार अभी चाह ले तो करप्शन नहीं होगा एग्जामिनेशन में,
सरकार के हाथ में है। यदि वो अपने हाथ को ढीला करती है तभी सामने वाले को करप्शन करने का, क्वेश्चन को लीक करने का, बेचने और खरीदने का मौका मिल पाता है। यदि वो अपने हाथ टाइट रखती है तो कभी भी कोई भी ना खरीदने का सोचेगा ना बेचने का सोचेगा। तो उस समय स्ट्रिक्ट थी सरकार, उसके पास स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थे कि आपको कहीं भी शिकायत का मौका नहीं देना है। तो उसके बाद प्री हुई, तुरंत 3 महीने के बाद रिजल्ट आ गई, फिर तुरंत 2-3 महीने के बाद मेंस हो गई, मतलब 6-7 महीने के अंदर मेंस हो गई, और उसके बाद तुरंत मेंस का रिजल्ट आ गया। मतलब पूरे 1 साल के पीरियड में 2017 से 2018 के बीच में 1 साल के अंदर में प्री और मेंस की दोनों की एग्जामिनेशन भी ले ली गई, दोनों की रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया, और जो स्टूडेंट्स थे उसकी मेडिकल ले ली गई तुरंत। और मेडिकल में भी कोई करप्शन, कोई घूस, कोई पैसा की बात नहीं हुई। मेडिकल तक में वहाँ पे जाना जाता था पहले कि लोग मेडिकल में पैसा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं पर भी कोई पैसे घूस की बात नहीं की। गरीब से गरीब बच्चों का, गांव के दूर दूर के अंदर अंदर के लोगों के बच्चों का सिलेक्शन हुआ वहाँ पे, और तब जा करके उनकी पोस्टिंग हुई, और अभी वो लोग सब काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब था, आप मैं ये जब बता दे रहा हूँ तो आप अब अपने अंदर चीज़ें को झाँकेंगे कि मैं बताए के अनुसार अभी का सिचुएशन है कि नहीं, या फिर उस तरह की तैयारी आपको है कि नहीं। ये दोनों चीज़ें होंगी, सिचुएशन भी होनी चाहिए सरकार और एग्जामिनेशन लेने वालों लोगों की सिचुएशन भी तब की जैसी हो, आपकी जो तैयारी है वो उन्हीं लड़कों की जैसी हो जिनकी सिलेक्शन हुई थी पिछली बार, है ना। तो ये बात रह गई उसकी, आपकी गाइडलाइन, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दिया, ठीक है। अब बात रह गई कि अभी का जो है जो लोग बोल रहे हैं कि आप जेएसएससी सीजीएल की बातें करना छोड़ दीजिए, तो मैं किन के लिए छोड़ दूं? मैं जेएसएससी सीजीएल की बातें करना किन के लिए छोड़ दूं? उन नेपाल वाले स्टूडेंट्स के लिए छोड़ दूं? क्या आप चाहते हो कि वो नेपाल वाले स्टूडेंट्स ही जा कर के जेएसएससी सीजीएल की पोस्टिंग ले ले और आप दरोगा की तैयारी में लग जाओ? क्या आप ऐसा चाहते हो? नहीं, आपको दोनों चीज़ें चाहनी चाहिए। आपको अपनी दरोगा की प्रिपरेशन में भी लगनी है, और आपको उस स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे जेएसएससी सीजीएल में अपॉइंटमेंट लेने नहीं देना है जो नेपाल जा कर के अपनी पैसे दे करके क्वेश्चन को लीक करवाए और जा कर के गलत तरीके से एग्जामिनेशन को पास किए हैं। तो ये आपको दोनों काम करनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जितना आप अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन में लगाओगे उतना ही ध्यान आपको लगानी है यहाँ के एग्जामिनेशन में जो करप्शन हो रही है उसकी विरुद्ध की लड़ाई में आपको लगानी है। उसकी विरुद्ध की लड़ाई में भी आपको उतना ही समय लगानी है, उतना ही दिमाग लगानी है। तो हमें जो है वो हमें उतना ही कंट्रीब्यूशन देना है, हर तरह से टाइम का कंट्रीब्यूशन हो सके या मनी का कंट्रीब्यूशन हो सके या फिर अपना फिजिकल योगदान देना हो सके, हमें उतना ही ध्यान लगानी है। हमें उन लोगों के लिए, ऐसे करप्ट लोगों के लिए छोड़ना नहीं है। अब फिर से वैसी होगी, यदि आप अभी छोड़ देते हो तो क्या गारंटी है कि दरोगा की वैकेंसी में नहीं होगी? दरोगा की वैकेंसी में भी वैसी हो जाएगी, प्री मेंस का कोई लफड़ा रहेगा नहीं। बस मेंस एक बार ले ले, एक ही बार में मेंस ले लेगा ओएमआर सीट पे, और वही खरीद फरोख्त की बात कर देंगे। तो फिर एग्जामिनेशन लेने की मतलब क्या बनता है? लेने का कोई मतलब बनता नहीं है ना। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ध्यान जो है वो भटकाना नहीं है। आपको अपना ध्यान जो है वो भटकाना नहीं है। सरकार की चाल में फंसना नहीं है, लॉलीपॉप देख करके आपको उसकी तरफ भागना नहीं है। आपको स्ट्रांग रहना है, आपको होशियार रहना है, आपको चालाक रहना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, जो फैक्ट की बातें हैं उसी पर रहनी है। जब कोर्ट में बातें चल रही है 7 मई को, जब सुनवाई की मतलब उम्मीद है कि कुछ अच्छी सुनवाई हो सकती है 7 मई को, तो आपको उसी पर टिके रहना है, वहाँ पे भी आपको ध्यान गड़ाए रहना है। ऐसा नहीं कि आप ध्यान वहाँ से हटा दिए। कोई भी स्टूडेंट्स, जिस तरह से अभी मान लो माहौल बन रही है कि लोग 7 मई को भूल जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। आप यदि भूल जाओगे, किसी भी तरफ से ध्यान को हटा दोगे, तो वो आपका काम खराब हो जाएगा। यहाँ पे जो लड़ता है उसी को मिलता है, सही के लिए भी लड़ना पड़ता है, सही चीज़ों के, अपने हक चीज़ों को पाने के लिए लड़ना पड़ता है। आपको क्या है, आपको हराने के लिए क्या होता है, लोग आपके ध्यान को भटका देंगे, आपको किसी और तरफ बिजी कर देंगे, और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान नहीं दे पाएंगे, तो आप अपनी लड़ाई को हार जाओगे। इसीलिए आपको अपना ध्यान को भटकाना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई नहीं करो, मैं ये कभी नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई नहीं करो। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि पढ़ाई तो आपको करना ही है।
कंटिन्यू करते रहना है, लेकिन आपको लड़ाई के ऊपर भी ध्यान लगाए रखना है और जो भी उसमें कंट्रीब्यूशन बनता है उसमें आपको कंट्रीब्यूशन करना है। सारी चीज़ें हो ही गई है, सब कुछ हो चुका है, तो अब बस करना क्या है, बस डिसीजन आनी है, उस पर बहस होनी है। अब कुछ करना नहीं है, जो भी चीज़ें थी, जितने भी रिस्क लेना था, जितना भी खतरे लेनी थी, वो सब खतरा हो चुका है, ले चुका है लोग। बस अब जो भी चीज़ें जांच हुई है, जो भी रिपोर्ट बन गई है, रिपोर्ट भी तो बनी गई है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी लगभग बनी गई है, अब बस उस पर बहस होनी है, वो रिपोर्ट सही है, रिपोर्ट में क्या है, सबूत में क्या था, उसी की बातों पे बहस होनी है और कुछ रह गया नहीं है। तो मैं अपनी बात को इतना ही बताऊंगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग जो है वो अपनी ध्यान जो है वो भटका रहे हैं, अपने ध्यान को जो है वो जैसे सीजल की तरफ से मोड़ रहे हैं, लेकिन मैं मोड़े नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप मोड़ो नहीं, आप इस पर भी ध्यान लगाए रखो। आप बाकी की एग्जामिनेशन में तैयारी करते रहो, लेकिन यहाँ भी आप अपना ध्यान लगाए रखो। यही बात मैं बार बार दोहरा के बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए।